दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया के थ्रू आप में से ज़्यादातर लोगों तक ये खबर पहुंच ही चुकी होगी कि तुर्की देश में एक हद से ज़्यादा बड़ा बम धमाका हुआ है। एक ऐसा बड़ा और ख़तरनाक बम धमाका कि जिसने पूरे ही तुर्की देश को हिला कर रख दिया है। ये बम धमाका तुर्की के सबसे मशहूर शहर यानी इस्तांबुल में एक ऐसी सड़क पर किया गया है कि जो सड़क दूसरी सड़कों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बिजी रहती है। और धमाके की जो टाइमिंग चुनी गई थी वो भी संडे के दिन की 4 बजे की थी, यानी एक ऐसा दिन और एक ऐसा वक्त कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से मार्केट की तरफ निकलते हैं। यही वजह है कि इस बम धमाके के नतीजे में अभी तक न सिर्फ 80 से 90 लोगों के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं, बल्कि 6 लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और जो लोग घायल हुए हैं उनमें से भी कुछ लोगों की हालत हद से ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये हमला हुआ क्यों है, ये हमला किसने किया है, कैसे किया है, क्यों किया है। और इससे भी ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि आखिर तुर्की के लोग इस हमले की वजह से अब आने वाले कुछ सालों को लेकर क्यों परेशान हैं। आखिर तुर्की के लोग इस हमले की वजह से सन 2023 और 24 को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इस हमले की वजह से तुर्की के ऊपर किस चीज़ का खतरा मंडराने लगा है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अभी तक ऑफिशियली ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि आखिर इस हमले को किया किसने है, और न ही किसी ऑर्गेनाइजेशन ने खुद से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। मगर हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से जो बयान दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि अभी तक हम ये क्लियरली तो नहीं कह सकते हैं कि ये एक आतंकवादी ही हमला है, मगर हाँ, शुरुआती जांच में इस हमले से आतंकवादी हमले की ही बू आ रही है। यानी वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी शुरुआती जाँच इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि ये एक आतंकवादी हमला है। इतना ही नहीं, रजब तैयब अर्दोगान ने आगे कहा है कि इस हमले में जितने लोग भी शामिल थे उनमें सबसे बड़ा किरदार अदा करने वाली एक औरत थी। दरअसल आसपास के लगे हुए कैमरों के जरिए से ये पता चल चुका है कि एक औरत ही थी कि जिसने एक बैग के जरिए से इस हमले को अंजाम दिया है। उसने एक भरा हुआ बैग ले जाकर मार्केट में रख दिया था और बाद में यही बैग फट गया था। इस औरत के साथ जिन 2 और लोगों पर भी शक है वो लोग हद से ज़्यादा यंग बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये भी दावा है कि उन दोनों की पैदाइश भी सन 2000 या 2000 के बाद की है, यानी उम्र में वो दोनों लोग 20 साल से भी कम के होंगे। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए रजब तैयब अर्दोगान ने ये भी कहा है कि हम लोगों को शक है कि हमले को अंजाम देने वाली ये औरत PKK की मेंबर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये PKK क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि PKK का मतलब है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, यानी ये कुर्दिश लोगों का एक ऐसा मिलिटेंट ग्रुप है कि जिसकी हमेशा से ये मांग रही है कि उनको अपना एक आज़ाद देश दिया जाए। जिस इलाके को ये अपना एक आज़ाद देश बनाना चाहते हैं यानी आज़ाद कराना चाहते हैं, उस इलाके में तुर्की के कुछ एरिया के साथ साथ सीरिया का कुछ एरिया है। इसके अलावा इराक का भी एक बड़ा एरिया है, जबकि ईरान का भी कुछ एरिया मौजूद है। यानी सबके थोड़े थोड़े एरिया से मिलकर इनका एक पूरा देश बन जाता है, और ये वही पूरा एरिया है कि जिसमें ये लोग आबाद हैं। यही वजह है कि इन सारे मुस्लिम देशों के साथ इन कुर्दिश लोगों का अक्सर पंगा चलता रहता है, और स्पेशली टर्की के साथ तो इनका कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा मशहूर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान में भी अभी कुछ दिन पहले से जो हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें भी कुर्दिश लोगों का ही एक बड़ा किरदार माना गया है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि जिस लड़की की मौत के बाद से ये पूरी चिंगारी उठी थी, यानी ये सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, वो दरअसल लड़की भी एक कुर्दिश थी और कुर्द के इलाके से ही ईरान की राजधानी तेहरान की तरफ गई थी। और फिर उस तरफ जाते हुए ही वो सब कुछ हुआ था कि जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी ईरान प्रोटेस्ट वाली वीडियो में बता चुका हूँ। यही वजह है कि ईरान भी अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराने के अलावा कभी कभी ये बयान भी देता रहता है कि ये जो हिजाब प्रोटेस्ट चल रहा है ये कोई हिजाब प्रोटेस्ट नहीं बल्कि कुर्दिश लोगों की एक साजिश है, जिस साजिश की आड़ में वो अपने दूसरे मकसद को पूरा करना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों, PKK नाम की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको तुर्की के साथ साथ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और दुनिया के कुछ और देशों ने भी एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। बात करें अगर तुर्की के फ्यूचर को लेकर, तो यकीनी तौर पर तुर्की के लोग अब इस हमले की वजह से अपने फ्यूचर को लेकर हद से ज्यादा परेशान हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर तुर्की को दुनिया के उन देशों में गिना जाता है कि जहां पर ना तो इस तरह के कभी हमले होते हैं और न ही इस तरह की कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज हुआ करती हैं, यानी एक तरह से सेफ कंट्री है। मगर हाँ, इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जब कभी भी तुर्की में कोई इस तरह का हमला हुआ है तो वो आसानी के साथ नहीं रुक पाया है। यानी एक हमला होते ही मानो वहां पर लहर आ जाती है और फिर अगले कुछ महीनों या फिर सालों के लिए लगातार हमले होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोग सन 2015 और 16 को भी देख सकते हैं। सन 2015 और 16 में तुर्की में इतने ज्यादा हमले हुए थे कि जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इन सारे हमलों के पीछे भी PKK को जिम्मेदार माना गया था।
लगातार चले इन हमलों में लगभग 500 लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। इसलिए अब लोगों को ये महसूस होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीके के लोग एक बार फिर से टर्की में एक्टिव हो गए हों। अगर ऐसा होता है तो यकीनी तौर पर ये तुर्की के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डरावना होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।